क्या वही दाल आपकी सांसों को थाम सकती है? जी हां, ये सच है। आज हम आपको मूंग की दाल की वो सच्चाई बताएंगे जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मूंग की दाल जो बीमारी में सबसे ज्यादा काम आती है और सबसे ज्यादा खाई जाती है, जिसे खाने की सलाह डॉक्टर भी देते हैं। लेकिन वही दाल अब आपकी बीमारी खत्म नहीं करेगी, बल्कि आपको बीमार कर देगी। आज हम मूंग की दाल से कैसे मौत की थाली तैयार हो रही है, इसका खुलासा करेंगे। आपको परत दर परत सारी सच्चाई बताएंगे और हम आपको अपनी स्पेशल पेशकश मौत की फसल दिखाएंगे। तमाम सारी बातों के बीच हमने कई ऐसे तथ्यों को, सबूतों को जोड़ा है। हम मूंग की खेती करने वालों के पास पहुंचे हैं, मूंग की दाल की स्थिति को जानने की कोशिश की है। आप सुनकर दंग हो जाएंगे कि मूंग की खेती करने वाले किसान अपनी फसल में जरूरत से ज्यादा कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं और हालत ऐसी है कि वो वही मूंग दाल जो कभी आपको फायदा देती थी, अब वो जहर हो चुकी है। वो आपको जहरीला बना रही है, वो कैंसर पैदा कर रही है। इसी मसले पर हमने सर्वे किया है। हम जनता के बीच गए हैं, लोगों से सवाल भी पूछे हैं। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या खेती में अंधाधुंध रसायनों का उपयोग किया जाने लगा है? 79% लोग, 79% लोगों ने कहा कि हाँ, बिल्कुल खेती में बहुत ज्यादा रसायन का प्रयोग किया जाने लगा है। 21% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या मूंग दाल की खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले पेस्टिसाइड्स जानलेवा हो सकते हैं? 78%, 78% लोगों ने कहा बिल्कुल जानलेवा हो सकते हैं। 18% ने कहा ऐसा नहीं है और 4% कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या भविष्य में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मानव जीवन पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ने वाला है? 77% लोगों ने कहा जी हां, दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। 20% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है। 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर नरेश चावला पूर्व संयुक्त सचिव हैं आईएमए के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रजत बजाज कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर नरेश के पास में चलूंगा। डॉक्टर नरेश, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि हमने कई इलाकों का अध्ययन किया, वहां पर हम पहुंचे। तमाम ऐसे इलाके, खासकर मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर इलाका, नर्मदापुरम इलाका, भोपाल के आसपास का बेल्ट, जहां पर मूंग की खेती बहुत ज़्यादा होती है, वहां पर मूंग की जो खेती हो रही है, वहां पर खेती करने वाले लोग, और उस मूंग को जब जांचा गया तो पता चला कि ये अब मूंग नहीं रह गई है। वो मूंग नहीं रह गई है जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर करती है, ये तो आपको जहरीला बना रही है, बल्कि आपको मार रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, इसमें मुझे बहुत खुशी है कि आपकी चैनल ने इस मुद्दे को उजागर किया है। जी। जो ये मध्य प्रदेश के इस खास गांव में आपने ये मूंग की दाल का कहा है, इसके अलावा इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया वी आर अवेयर, इवन इन गुड ओल्ड दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, हम इस बात के अवेयर हैं। इवन जो गेहूं हम खाते हैं उसमें पेस्टिसाइड जगह ओवरडोज किया जाता है। इवन जो सब्जियां हम जो खाते हैं उसमें भी हमें लगता है ज्यादा है, इवन फलों में भी ज्यादा है। लेकिन इंसान करे क्या? इवन जो पानी हम पीते हैं उसमें भी हमें पता है कि जो अलाउड डोज ऑफ पेस्टिसाइड है वो ओवर है। इफ यू गो टू एनी वेस्टर्न कंट्री इंक्लूडिंग यूरोप या अमेरिका में या न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ जो रेगुलेशंस हैं, फूड रेगुलेशंस बहुत सख्त है। उससे ऊपर अगर परमिटेड चीज पाई जाएगी तो मार्केट में उतारी ही नहीं जाएगी। बट इंडिया हैज ऑल द सेफ्टी रेगुलेशंस, फूड सेफ्टी रेगुलेशंस, फसाई है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, जगहें हैं, सजाएं हैं। लेकिन उनको 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 एनफोर्स कौन करेगा? ये बहुत दुख की बात है कि लोगों को आपने उजागर किया है। लोग ध्यान रखें, इसके लिए कोई एक इंसान का काम नहीं है। ये जो
ऐसी फसल पैदा कर रहा है उसकी भी है, जो वहां का फूड इंस्पेक्टर है उसकी जिम्मेदारी भी है, एनजीओ हमारे देश में बहुत ज्यादा हैं जो जागरूक हैं उनकी भी है, और सरकार की तो है ही है, जो डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सप्लाईज है उनकी भी है। लेकिन जब तक इन सबको मिल मिला के हम एक एंड प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर तक अच्छी नहीं उतारेंगे, तब तक कैंसर वी नो वेरी वेल कि कैंसर का इंसिडेंस हमारे देश में बहुत बढ़ रहा है। लेकिन 140 करोड़ की जनता का तो हम कहते हैं जनता है, क्या देश की जिम्मेवारी नहीं है उनकी उनकी सेफ्टी की, या उनको अच्छी चीज मिलेगा? लोग खुलेआम कहते हैं डॉक्टर साहब मैं विदेश गया था, मुझे हवा इतनी साफ मिली, मुझे पानी इतना साफ मिला, मुझे खाना इतना फल मिला, मेरी एकदम मुझे मेरी सेहत बन गई। द सेम पर्सन व्हेन ही कम्स बैक टू इंडिया ही इज ऑल कंप्लेंट्स। लेकिन मैंने तो अपना दर्द कह दिया, इस दर्द को दूर कौन करेगा? इट हैज टू बी ए कंसर्टेड कोऑर्डिनेटेड लॉन्ग टर्म एफर्ट। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा रोना आज भी रहेगा और कल भी रहेगा। हमें खुशी है कि आपके चैनल ने ये मुहिम उठाई है, इसको उजागर कीजिएगा, विकसित कीजिएगा, ताकि ये आवाज जन जन तक जाए। आपने बहुत अच्छी बात कही चावला साहब, लेकिन क्योंकि कल ही की खबर है कि उत्तर प्रदेश ने 12 कीटनाशकों पर रोक लगा दी है। तमाम देशों से जो जो दूसरे देश हैं, क्योंकि भारत बड़े पैमाने पर अपनी बहुत सारा जो खाद्यान्न है उसको एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भारत का बासमती है वो कई देश उसे वापस करने लगे, इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि जब वहाँ पर उन्होंने इसे जांचा, हमारे यहाँ के हमारे देश के कई खाद्यान्न चाहे वो मूंग हो बासमती हो, जब उन्होंने उसको जांचा, उसका टेस्ट किया तो पता चला कि ये तो खाद्यान्न नहीं जहर हो चुका है। इतना ज्यादा यूरिया, इतना ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है, और सबसे दुख की बात है कि किसान करे तो क्या करे, उसे अपने खेती की लागत निकालनी है। लागत निकालने के लिए वो फसल को बढ़ाना चाहता है, फसल को बढ़ाने के लिए वो उसमें यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, वो उसमें पेस्टिसाइड का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, और उसमें कीटनाशकों का प्रयोग कर रहा है, और कोई इसका मापदंड नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, और वो जमीन भी जहरीली हो रही है और उससे निकलने वाली फसल भी जहरीली हो रही है। आप और हम तो खा रहे हैं। विदेशों में तो कोई भी अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी पहले जांच की जाती है, उसके बाद ही देश में सप्लाई होता है, वहां से माल वापस आ रहा है, बड़े पैमाने पर ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश में तो लोग खाए जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं, कोई जांच नहीं, कोई मापदंड नहीं। डॉक्टर चावला, ये बहुत दुख की बात है कि ऐसा हो रहा है। भाई हमारी आजादी को 78 साल हो गए, कब तक हम ऐसी जीते रहेंगे? कब तक हम ऐसी नर्क की जिंदगी जीते रहेंगे? क्या हिंदुस्तानियों को या इंडियंस को एक अच्छी जिंदगी का हक नहीं है? 101% है। उसके लिए बाकायदा मैंने पहले भी कहा है, लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, सब कुछ है। लेकिन उनको फॉलो कौन करवाए? जब तक हम एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स नहीं देंगे, जब तक हम अपने इन मापदंडों को बरकरार कायम नहीं रखेंगे, तब तक हम सब ऐसे ही दुख पाते रहेंगे। एक मुहिम जो एक चैनल की नहीं हो, ये पूरे हजारों चैनल्स की हो, साथ में उसको गवर्नमेंट साथ में मिले। हम बड़ी प्राउडली कहते हैं इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। 80% हम कहते थे आज से कुछ समय पहले तक कि हमारे देश की जो हमारी जो लोग हैं एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। हम अपने एग्रीकल्चर को कम करते जा रहे हैं और अपनी इंडस्ट्री बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी जरूरत है भी और नहीं भी। इसलिए नहीं है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर आप बनो, आप एक्सपोर्ट करो, लेकिन प्राउडली करो। ये जो लांछद है हमारे देश पे कि ये हिंदुस्तानी या इंडियंस हमें इंसेक्टिसाइड वाला प्रोडक्ट्स भेजते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यवंश है। हमें अपनी ये इमेज बदलनी पड़ेगी। उसके लिए आई थिंक जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट्स की, म्यूनिसिपैलिटीज की एक साझेदारी नहीं होगी, जब तक हम उसको देखेंगे नहीं। हमारे देश में आजकल एक नई चीज आई है, एनजीओज। ऐसी एनजीओज जो बहुत ही कमिटेड हैं और डेडिकेटेड हैं, लेकिन जब तक हम रिजल्ट नहीं लाएंगे तब तक सब बातें आम जनता से एक बेईमानी है, और हमें इस बेईमानी को सबको मिलके रिवर्स करना पड़ेगा। डॉक्टर नरेश चावला, आप हमारे साथ रहें। हमने इस पर एक रिपोर्ट बनाई है, बहुत सारे लोगों के इसमें बयान भी हैं, चिंता की बातें की गई हैं, लेकिन हकीकत वही है, धरातल पर वही है। इस रिपोर्ट को पूरे देश को गौर से देखना चाहिए।
का दावा है कि अगर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना करें तो उनकी फसल अच्छी नहीं होती। ज्यादा फसल के चक्कर में किसान लगातार पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसान नेता इसके लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब पेस्टिसाइड्स जानलेवा हैं तो इन पर रोक लगाई जाए और ऐसे कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाए जो फसल और शरीर को नुकसान न पहुंचाए। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सरकार की ये दोहरी नीति है। यदि जहरीला है, सब कुछ जहरीला है, किसान की फसल जहरी, तो सरकार अप्रूव करके ही तो भेज रही है। व्यापारी कैसे बेचेंगे और फिर किसान कहाँ से खरीदे? यदि सरकार को लगता है कि ये जहरीली है दवाइयाँ, तो उनको लाइसेंस रद्द कर दे, ना आए मार्केट में, तो किसान अपना आप और उनको ये नहीं दिखता सबरे पाउच आ रहे हैं, दूध आ रहा है, जो भी मिठाई आ रही है, व्यापारी जो मिलावट करके जहर बेच रहे हैं, तो सबसे पहले उस पर भी तो बात होनी चाहिए। केवल किसान की फसल उनको जहरीली दिखती है। बड़ी इस बार कहा कि मूंग के कारण जो है लोगों को कैंसर बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश में कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, ये इस बार कहा गया। मतलब ये है कि इसमें किसान भाइयों को हम लोग सोच रहे हैं कि संगोष्ठी आयोजित किया जाएगा। भविष्य में मतलब ये कोशिश करेंगे कि भाई जब भी हम मूंग लगाते हैं तो जो ऑर्गेनिक मतलब इंसेक्टिसाइड भी कहना चाहिए, जैसे ये आपका कहना चाहिए कि नीम ऑयल टाइप के जो रहते हैं या नीमामेक्टिन टाइप के जो रहते हैं, जो मतलब नीम से तैयार हुए रहते हैं, तो उसको अगर स्प्रे करते हैं तो इंसेक्ट भी डिसीज कंट्रोल हो जाएगी और कोई बीमारी भी नहीं आएगी। तो ऐसा हम लोग उनको प्रमोट करेंगे कि भाई ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड उसका इस्तेमाल करें। तो सर ऐसी स्थिति में मतलब जो मूंग अभी जो पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है, क्या आपकी जानकारी में है कि इन लोगों से इनके उपयोग के? नहीं, हमने पत्र लिखा है एसडीओ को कि भाई अगर केमिकल अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसकी जानकारी संकलित करके हम नहीं सर, जो केमिकल उपयोग करे जा रहे हैं, हाँ, वो उनके साइड इफेक्ट ऐसे हैं क्या कि जिले में भाई ऐसी कोई अभी रिपोर्ट तो नहीं है इस टाइप का कि भाई किसी की उससे मतलब सामने से कोई रिजल्ट हमको देखने को मिला कि उससे नुकसान हमारे टाइप। लेकिन ये कोशिश ये कर रहे हैं हम लोग कि मतलब कम से कम इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें। हालांकि कृषि डॉक्टर नरेश हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर नरेश, आपने सुना किसान की पीड़ा थी। इस किसान का ये कहना था कि भाई हम तो कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे, हम तो यूरिया का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमको अपनी फसल बढ़ानी है, लेकिन जिन कीटनाशक, ऐसे कीटनाशक जो खतरनाक हैं, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, सरकार की ये दोहरी नीति है। सरकार उनको मार्केट में बेचने के लिए लाइसेंस दे रही है, लेकिन निगरानी नहीं है कि वो कितना बेच रहे हैं। दूसरी तरफ एक और निगरानी नहीं है कि किसान कितना उपयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी सवाल यह है, तो ये जो दोहरी नीति है, एक तरफ तो आप खेती को लाभ का धंधा बनाना चाहते हैं, बार बार सरकारें संकेत इस बात को देती हैं, खेती लाभ का धंधा कैसे बनेगी जब आपकी खेत की पैदावार बढ़ेगी। और खेत की पैदावार आजकल कैसे बढ़ रही है? आप यूरिया उसमें पेल रहे हैं, आप कीटनाशक उसमें डाल रहे हैं क्योंकि आपको पैदावार बढ़ानी, लेकिन आपका स्वास्थ्य कोई नहीं देख रहा है कि इसका स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ रहा है। और यकीन मानिए डॉक्टर नरेश, भारत बीमार पड़ रहा है, हिंदुस्तान बीमार पड़ रहा है। जिस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, जिस हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाने की बात हो रही है, जिसको अखंड भारत बनाने की बात हो रही है, अखंड भारत बीमार हो रहा है और किसी को इस बात की चिंता नहीं है। बस मंचों से ज्ञान पर ज्ञान चल रहा है। देखिए मनोज मनु, इसमें कोई शक नहीं है कि नॉट ओनली द ड्रेडेड डिसीज लाइक कैंसर्स, हम देख रहे हैं इवन एलर्जीज, स्किन एलर्जीज, नेजल एलर्जीज, सांस की एलर्जीज, ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। इनको हमसे पूछा जाता है, डॉक्टर साहब मेरी बीमारी का कारण क्या है, तो हम बड़ी आसानी से कहते हैं भाई ये एलर्जीज हैं। तो कहीं ना कहीं इसको हमें डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, चाहे साफ हवा हो, चाहे साफ पानी हो, चाहे चाहे हमारी खाद्य पदार्थ हैं,
दालें हो या वीट हो या इवन मिल्क वगैरह प्रोडक्ट्स हो, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि फूड सेफ्टी की तरफ ध्यान बहुत कम है। जैसा कि मैंने अक्सर देखा है, एजुकेशन और ओवरऑल हेल्थ की तरफ ध्यान कम है, फूड सेफ्टी को एक बड़ा मुद्दा नहीं बनाया गया। मुझे एक दुकानदार, एक किसान ने कहा जी मैं तो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, मुझे भी 4 पैसे कमाने हैं, मैं तो इस्तेमाल करूंगा। उसको हमें ज्ञान देना पड़ेगा। जो हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं, जो हर प्रदेश में, हर डिस्ट्रिक्ट में बाकायदा ऐसे हों जो कृषि विशेषज्ञ हैं, वो जाएं, उनको एजुकेट करें। भाई आप अपने आप को भी मार रहे हो और अपनी जनता को भी मार रहे हो। उसके ऊपर आ जाता है ट्रेडर। ट्रेडर कहता है मेरा तो काम सिर्फ मंडी में माल रखना है, बेचना है, काम खत्म हो गया। इस बीच में आती है एक कड़ी जिसको हम कहते हैं फूड इंस्पेक्टर्स, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ओवरसीयर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं। ये उनकी जिम्मेवारी है कि जो प्रोडक्ट खराब है उसको मार्केट में मत आने दिया जाए, चाहे जितना मुझे नुकसान हो। जब तक ये मैसेज स्पष्ट किसान, ट्रेडर को नहीं जाएगा, मंडियों में नहीं जाएगा, आई थिंक ये जो हम अपने आप को एक अच्छा वीट प्रोड्यूसर कहते हैं, हमसे ज्यादा शायद चाइना में बन रहा है। इवन अमेरिका इज ए गुड प्रोड्यूसर, इवन कनाडा इज ए गुड प्रोड्यूसर। लेकिन खाली हम इस बात के कहें हम इतना प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम उसकी सेफ्टी, वो लोग जो हमारे देश के अपने कंज्यूमर्स हैं, जो हमारी अपनी जनता है, उनको कोई खच्चर मत समझिएगा कि उनको कुछ भी खिला दो, खा जाएंगे, चलता रहेगा। आज तक तो यही होता है। तो हमें इस फील्ड को, जब हमारा देश एक सुपर पावर के स्टेटस पर बढ़ रहा है, उसमें फूड सेफ्टी का बहुत बड़ा हाथ है। इसको हम जितना जल्दी रियलाइज करेंगे, उतना ही, जितना हमारे देश के लोग अच्छा खाना खाएंगे, वो स्वस्थ रहेंगे, हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जी। हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और ये चीज रियलाइज करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर रजत बजाज, कैंसर स्पेशलिस्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर रजत, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो मूंग दाल है या दाल है, डॉक्टर खुद कहते हैं कि जब आप बीमार हों तो आप मूंग दाल की खिचड़ी खाइए, दाल को ज़्यादा से ज़्यादा लें। लोग कहते हैं कि साहब उसमें प्रोटीन है, लेकिन हकीकत है कि अब ये दाल आपके लिए उतनी जीवनदायिनी नहीं हो गई, बल्कि ये दाल जहर हो चुकी है और ये दाल फायदा पहुंचाने से ज्यादा आपको बीमार कर रही है। जी नमस्कार, सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी। मनोज जी, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप ये न्यूज़ को चला रहे हैं, क्योंकि ये एक सामाजिक विषय है। जैसा कि हमने डॉक्टर चावला से भी सुना कि हम अपने भारत में देखते हैं कि बहुत सारे लॉज में कमी है, जिसकी वजह से हमारे जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनके अंदर नियंत्रण के बाद उनकी लॉज की कमी है। तो ये जो मूंग दाल का विषय है, इसके अंदर हमने ये देखा कि किसान कुछ अपनी आर्थिक फायदे के लिए कुछ पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से वो कीटनाशक तत्व जो है वो उपभोक्ता के शरीर में कुछ परेशानियां पैदा कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा संगीन बीमारी कैंसर के रूप पर आ रही है। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूं, मैं बता सकता हूं कि हमें बहुत दुख होता है कि अगर हमें ये चीज़ का पता लगे कि एक यंग आदमी को कैंसर हो गया, जिसकी वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें ये जो पेस्टिसाइड्स हैं इनसे बहुत तरह के कैंसर हो सकते हैं, जैसे कि स्तन का कैंसर महिलाओं में हो गया, चर्म कैंसर हो गया, मल्टीपल माइलोमा या प्रोस्टेट कैंसर, ये बहुत कॉमन कैंसर हैं। मध्य प्रदेश में ये कैंसर बहुत कॉमन है, और जिस क्षेत्र की बात हो रही है उस क्षेत्र से हमारे पास मरीज भी आते हैं और उनमें ये सब कैंसर पाए जाते हैं। अब मूंग की दाल की खेती की बात करें या कोई भी और खेती जिसके अंदर ये रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए सरकार के लेवल पे कुछ नियम कानून ऐसे होने चाहिए जिससे बिना जांच के ये जो दाल की खरीद हो रही है ये ना हो, जिससे कि ये समाज में ऐसे तत्व को ना पहुंचाया जा सके। दूसरा, मैं ये भी कहूंगा कि किसान के लेवल पर भी किसानों को ये समझना होगा कि वो उनका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है समाज के प्रति कि इन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना करके जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स हैं उनका इस्तेमाल हो, जैविक कृषि जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं उसका इस्तेमाल हो। और सरकार को ये देखना पड़ेगा कि वो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो उसका भी
इस्तेमाल किसान कर सके और कम दरों पर कर सके, ताकि उनको कोई आर्थिक नुकसान भी ना हो। और उपभोक्ता के लेवल पर हमें ये देखना है कि हम लोग जब दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छे से उसको धोकर करें इस्तेमाल, अंकुरित दाल को भी अच्छे से धोकर करें, और ऑर्गेनिक दालों का भी हमें सेवन करना चाहिए। और उसको अगर हम ज़्यादा डिमांड में लेके आएंगे तो वो ज़्यादा मार्केट में आएगी, और इससे हम अपने स्वास्थ्य का बचाव कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अब इसका तरीका क्या है, क्योंकि हमने चर्चा तो कर ली, बात तो कर ली, लेकिन अब इसका तरीका क्या है। हमने सर्वे के 2 सवाल और पूछे लोगों से, एक बार उन पर भी नजर डाल देते हैं। सर्वे के 2 सवाल थे, क्या खेती बाड़ी में उपयोग की जाने वाले रसायन पर रोक लगना चाहिए? 83% लोगों ने कहा बिल्कुल लगना चाहिए, 17% लोगों ने कहा नहीं लगना चाहिए। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या सरकार को जैविक खेती पर जोर देना चाहिए? 82% लोगों ने कहा हाँ देना चाहिए, 10% लोगों ने कहा नहीं देना चाहिए, 8% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। सरकार तो जैविक खेती पर ध्यान दे रही है, बहुत सारी बातें भी की जा रही हैं सरकार की तरफ से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि फिर किसान की लागत कैसे निकलेगी, किसान फिर अपनी लागत को निकाल कैसे पाएगा? डॉक्टर रजत, एक सवाल है, बचा कैसे जाए, आपसे ही पूछ रहा हूं। जी, तो जैसे मैंने कहा कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम अपने उपभोक्ता होते हुए जो दाल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अच्छे से धोकर खाएं। हम अंकुरित दाल का भी सेवन करें और ऑर्गेनिक दालों का सेवन करें। एक बहुत ज़रूरी बात है, जैसा कि अगर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है तो वो भी एक ग्रीन फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल हो। तो हमारे किसान भाई इस बात को समझें कि एक सामाजिक जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसके हिसाब से काम करना होगा। इसमें ये भी देखा गया है कि जो खरीफ की फसल होती है उसी के अंदर ये चीज़ ज़्यादा मिल रही है। अगर हम दूसरे सीजन्स में मूंग दाल का हम बोई करते हैं तो उसके अंदर उनको फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज वो कीड़ा इतनी जल्दी नहीं लगता है। तो सरकार को ये भी नियम कानून बनाने होंगे और किसानों को ये इंसेंटिव देना होगा कि अगर वो दूसरे सीजन में मूंग दाल का बोई कर रहे हैं तो ये तमाम सारी चीजें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर रजत का, हम शुक्रिया करेंगे। हमारे साथ दूसरे डॉक्टर चाप साहब भी मौजूद थे जो कि विस्तार से हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। इन सब के बीच आखिर किसान घातक कीटनाशक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसकी पड़ताल हमने की। हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। कीटनाशक के बेजा इस्तेमाल के पीछे किसानों का तर्क क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। ये बात तो साबित हो चुकी है कि जो दाल हमारी थाली तक पहुंचती है वो न सिर्फ जहरीली है बल्कि कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी बढ़ावा दे रही है। न सिर्फ दाल बल्कि जिस भी फसल में कीटनाशक का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा होता है वो हर फसल जहर से भरी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसान कीटनाशकों का बड़ी तादाद में इस्तेमाल क्यों करते हैं, या करते भी हैं या फिर ये झूठ है। ये जानने के लिए हमारी टीम ने खेतों की तरफ रुख किया। हमने वहां पर पाया कि पहले तो किसान 15 लीटर का टैंक पीठ पर लटकाकर दवाई डालते थे, लेकिन अब इल्ली और फंगस की इम्यूनिटी बढ़ जाने के कारण 1000 लीटर टैंक को प्रेशर पंप ट्रैक्टर से जोड़कर और अधिक मात्रा में दवाई का स्प्रे करते हैं। हमने किसानों से पूछा कि आप इतनी ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग आखिर क्यों करते हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि अधिक पैदावार और फसल को इल्ली से बचाने के लिए महंगी रासायनिक दवाओं का उपयोग करना पड़ता है। किसान कहते हैं कि फसल को बचाने के लिए और कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि बाजार में जो बीज मिलते हैं उसमें ज्यादा इल्ली का प्रकोप होता है। मध्य प्रदेश को खेती में विपुल पैदावार करने के मामले में लगातार 5 बार से ज्यादा कृषि कर्मण अवार्ड मिला, जो पिछले वर्षों में पंजाब राज्य को मिला करता था। पंजाब के किसानों ने रासायनिक खाद और कीटनाशक का बेजा उपयोग करके ही उत्पादन बढ़ाया था। उत्पादन तो पंजाब ने अपना बढ़ा लिया था, पर रासायनिक खाद और कीटनाशक के बेजा इस्तेमाल का दुष्परिणाम भी सामने आया और पंजाब राज्य में कैंसर और भी अन्य घातक बीमारियां बहुत तेजी से फैली। और आज भी वहां से एक ट्रेन चलती है जो राजस्थान जाती है। इस ट्रेन में यात्रा करने वाले अधिकतर लोग कैंसर के मरीज होते हैं या उनके परिजन होते हैं।
और वैसी ही ट्रेन जबलपुर से नागपुर के बीच चलती है। इसमें यात्रा करने वाले भी अधिकांश यात्री मरीज ही होते हैं जो अपना इलाज कराने के लिए नागपुर जाते हैं और इसीलिए इसका नाम यात्रियों ने एम्बुलेंस रख दिया है। बीते दिनों पहले प्राकृतिक खेती के विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री राकेश सिंह ने आचार्य देवव्रत की प्राकृतिक खेती पर लिखी पुस्तक का उल्लेख करते हुए कहा कि जंगल में पेड़ों को यूरिया कौन देता है, पानी कौन डालता है, उसमें कीटनाशक का छिड़काव कौन करता है और जब समय आता है तो पेड़ फलों से लद जाते हैं। उसके किसी भी पत्ते को तोड़कर लैब में टेस्ट करा लीजिए, किसी भी तत्व की कमी नहीं मिलेगी। यही है प्राकृतिक खेती का सिद्धांत। जो जंगल में काम करता है वही हमारे खेत में काम करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते।